हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 16,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ क्या क्या है। आपको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 16,000 रुपया मूलधन यानी कि प्रिंसिपल के रूप में दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। दर की बात कर ले यानी कि रेट की बात कर ले तो रेट दिया हुआ है 3% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, टाइम की बात कर ले यानी समय की बात कर ले तो 9 महीने दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेट जो हमारा लग रहा है वार्षिक ब्याज लग रहा है। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है वार्षिक ब्याज यानी सालाना लग रहा है, तो यहाँ पे हमको समय भी जो है साल में बदलना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं किसी भी महीना को साल में बदलने के लिए हम लोग उसे 12 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये वर्ष में बदल जाता है। तो अब इसे हम 9 मंथ ना बोल करके 9/12 वर्ष कहेंगे। ठीक है, 9/12 वर्ष कहेंगे, अब इसे महीना नहीं कहेंगे। ठीक है, अब इस महीने को मैंने चेंज कर दिया वर्ष में। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करो। अब सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये आपको निकालना है ना, तो SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुना दर यानी कि रेट गुना समय यानी कि टाइम। ठीक है, अब बटा 100। ठीक है, अब नीचे 100 कहाँ से आता है, तो ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज में जो प्रतिशत लगा हुआ है, इसी सिंबल को यहाँ पर ना लिख करके नीचे लिख दिया जाता है 100, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। अब इस रेट के साथ परसेंटेज ना लिख करके नीचे 100 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है जी, ये बेसिक सी बातें थी, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल की जगह रख दो। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था भाई, 16,000 रुपया। ये मैंने 16,000 रुपया प्रिंसिपल लिख लिया। ठीक है जी, उसका रेट कितना दिया हुआ है जी क्वेश्चन में, तो 3%। फिर गुना टाइम कितना दिया हुआ है जी, तो 9 महीना दिया हुआ था। फिर मैंने इसे 12 से डिवाइड करके मैंने इसे साल में बदल दिया और बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसे कैंसिल करो, अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसे आप काटो, 3 चौके 12 कटा, फिर इसे काटो 4 चौके 16, तो 40 में कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 160 था। ठीक है, अब यहाँ पे सबको गुना कर दो, जो जो संख्या बचा हुआ है, जैसे 40 बच गया गुना 9 बच गया, यही बच गया जी, और कोई बचा है नहीं ना, तो 9 चौके 36, यानी आप कह सकते हो फाइनल आपका आ गया 360। क्या आ गया जी, 360 रुपये, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 360 रुपया SI यानी कि ब्याज निकल के आपका आ चुका है 360 रुपये। ठीक है, अगर मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में साधारण ब्याज ना पूछ करके मिश्र धन पूछ लेता, तो आप क्या करते जी, तो आप लोग सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि SI जो आपने निकाला है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो आपने निकाला है, तो प्रिंसिपल कितना था, तो 16,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्लस SI मैंने अभी आपने निकाला है 360, तो इन दोनों को ऐड करके जो भी आता है वो आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये वैसे पूछा नहीं गया, मैंने आपको बता दिया कि अगर पूछता तो यही आप करते कि पहले आप निकालते तुरंत आप यहाँ पे उसका ऐड कर देते प्रिंसिपल में SI का। ठीक है, तो इस तरह आपका मिश्र धन निकल के आ जाता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।